बाल तो हर महीने कटवाते हैं पर कभी दर्द नहीं पाते हैं, ये सवाल अक्सर लोगों को उलझाते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर बाल काटने पे दर्द क्यों नहीं होता है। ठीक है, आप लोग भी बाल कटवाते होगे, नाई से बाल कटवाते होगे, आपको दर्द नहीं हुआ होगा, तो क्यों नहीं होता, आज इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझिए, जो बाल आपको दिखाई देते हैं ऊपर से, ठीक है, जो आपके माथे पे बाल दिखाई देते हैं उनको हेयर शाफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेयर शाफ्ट बोला जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, हेयर शाफ्ट होता है, उसके बाद स्किन होता है और स्किन के नीचे में हेयर फॉलिकल होता है। भैया कुछ नहीं समझ में आया? देखो, आपके जो बाल होते हैं ना, ठीक है, उस बाल के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको बोला जाता है हेयर फॉलिकल। क्लियर है? अब देखिए, हेयर फॉलिकल के सबसे नीचे हेयर बल्ब होता है। ये आपका हो गया हेयर फॉलिकल, ये ट्यूब हो गया। अब इसके नीचे ये जो गोलाकार भाग देख रहे हो, इसको बोला जाता है हेयर बल्ब। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हेयर बल्ब किसे कहते हैं? अब समझिए, ये जो हेयर फॉलिकल है ना, इसे में आपकी बाल का ग्रोथ होता है। ठीक है, आपके हेयर ग्रोथ होते हैं इसी हेयर फॉलिकल रीजन के अंदर। ठीक है, अब ये हेयर बल्ब क्या होता है वो भी समझो। हेयर शाफ्ट समझ में आ गया, स्किन हेयर फॉलिकल होता है जहां पे बाल बनते हैं और ग्रो करते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। अब हेयर बल्ब को थोड़ा सा समझते हैं, ये हेयर बल्ब होता क्या है। देखिए, हेयर बल्ब, ये जो गोलाकार संरचना देख रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है हेयर बल्ब। अब इसका क्या काम होता है? हेयर बल्ब के अंदर डर्मल पेपिला होती है, जिसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। हेयर बल्ब में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे रक्त वाहिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, हेयर बल्ब के अंदर क्या होते हैं? डर्मल पेपिला होते हैं इसके अंदर, और उसमें पाए जाते हैं, डर्मल पेपिला में पाए जाते हैं रक्त वाहिकाएं। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, ब्लड वेसल्स वाला भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो डर्मल पेपिला होती है ना, इसके चारों ओर सेल्स पाए जाते हैं, चारों ओर कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको बोला जाता है हेयर मैट्रिक्स सेल बोला जाता है। और यही जो सेल्स होते हैं ना, इसी से हमारे बाल ग्रोथ करते हैं। अब कैसे ग्रोथ करते हैं वो पहले बताओ। देखो, हेयर मैट्रिक्स सेल तो आपको समझ में आ गए हैं। अब डर्मल पेपिला के अंदर आपको मैंने जैसा बताया, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था, इसमें रक्त वाहिकाएं होती है। तो ये रक्त वाहिकाएं क्या करती है ना, इस कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ग्लूकोज सप्लाई करती है, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल सप्लाई करती है इस सेल को। ठीक है, कौन से सेल को? वो जो होते हैं हेयर मैट्रिक्स सेल को, ये सारी चीजें सप्लाई करती है, मतलब न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, सिंपल शब्दों में बोले तो। अब जब एक सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो ग्रोथ तो करेगा ही। तो क्या होता है, सेल में मिटोसिस डिवीजन होता है, मतलब सेल बहुत सारे नंबर में ग्रो करते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अब देखिए, जब सेल ग्रो करते हैं तो क्या होता है, जब सेल ग्रो करते हैं तो नए नए सेल्स यहां पे बनते हैं, नए सेल्स यहां पे बनते हुए दिखते हैं, और पुराने सेल्स ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स बनते हैं डर्मल पेपिला के जस्ट बाहर बनते हैं। उसके बाद जो पुराने सेल्स होते हैं ये ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? अब देखिए, उसके बाद क्या होता है, न्यू सेल्स बनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे न्यू सेल्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है केराटिनाइजेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है केराटिनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे ही सेल्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो। ठीक है, अब ये केराटिनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है भैया वो बताओ। देखो, केराटिनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, केराटिन सेल के अंदर भरने लगता है। ठीक है, जिस वजह से सेल अपना न्यूक्लियस खो देता है, सेल अपने सारे ऑर्गन्स को खो देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सारी चीजों को खो देते हैं, मतलब ये सारी चीजें फंक्शन करना बंद कर देती है, और केराटिन नाम का कठोर प्रोटीन सेल के अंदर भर जाता है। ठीक है, ऊपर जाते जाते कोशिकाओं में केराटिनाइजेशन होती है, जिस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस खो देती है सेल अपना, और सेल कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है, मतलब मृत हो जाती है। सेल क्या होते हैं, मर जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया, केराटिनाइजेशन प्रोसेस से सेल मर जाते हैं। अब क्या होता है, यही जो डेड सेल होते हैं ना, यहां पे देखो आपको दिखाता हूं, यही जो डेड सेल होते हैं, यही डेड सेल मिल करके हेयर शाफ्ट बनाती है, जो सिर के बाहर दिखाई देता है। ठीक है, अब सेल डेड हो गए हैं, अब यही सेल क्या करते हैं, आपस में मिलकर के हेयर शाफ्ट बनाते हैं, जो कि आपके बालों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, एक बार फिर से देख लो। इसलिए बाल काटने पे दर्द नहीं होता है। जब हम बाल काटते हैं तो केवल हेयर शाफ्ट, मतलब जो डेड सेल वाली पार्ट है हेयर शाफ्ट, उसी को काटा जाता है, उसमें नस भी नहीं होती है जो कि दर्द होगा। ठीक है, ना कि जीवित कोशिकाओं को, इसलिए इनमें ना नसें होती है और ना खून की नलियां, इसलिए दर्द नहीं होती है। इसमें
नस भी नहीं होती है, डेड सेल में पहले से ही मर गया है, तो वो डेड सेल वाला पार्ट करता है जिस वजह से हमें दर्द नहीं होता। यहां तक आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो हेयर मैट्रिक्स सेल पाया जाता है। ये सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मिटोसिस डिवीजन होता है, मतलब बहुत सारे नंबर में संख्या बढ़ाते हैं सेल। उसके बाद क्या होता है, केराटिनाइजेशन नाम का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होते हैं, इस प्रोसेस में कोशिका जो होती है वो मृत हो जाती है, डेड सेल बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद यही डेड सेल हमें कहाँ पे दिखते हैं, यही डेड सेल हमें हेयर शाफ्ट के रूप में दिखते हैं, यही हमें हेयर शाफ्ट के रूप में दिखते हैं। आई होप अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बाल काटने पे दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि डेड सेल होती है, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।